नारायण नारायण। नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम पंचम प्रवचन। भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए पांचवी भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 3:35-1। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, भजन करना, यह मेरी पांचवी भक्ति है। यह पांचवी भक्ति नवधा भक्ति के मध्य में केंद्र में स्थित है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि जैसे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग उपयोगी है, पर प्राण के बिना अंग प्रत्यंग सक्रिय नहीं रह सकते, ठीक इसी प्रकार से यह पांचवी भक्ति नवधा भक्ति रूपी कलेवर का मानो प्राण ही है। इसमें प्रयुक्त दो शब्द दृढ़ और विश्वास बड़े महत्व के हैं। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल घटनाएं तो घटती ही रहती है। सामान्यतया हमारी इच्छा के अनुकूल जब होता है तो हम विश्वासी बन जाते हैं, और जब हमारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ घटित है तो हमारा विश्वास डिगने लगता है। पर प्रभु विश्वास के साथ एक शब्द और जोड़ते हुए कहते हैं दृढ़ विश्वास। ऐसा विश्वास जो किसी स्थिति में न टूटे। कल की जो घटना हुई उसे लेकर एक आशंका सी हो गई कि गिरने से मेरी हड्डी न टूट गई हो। मैंने श्रीमती सरला जी से यही कहा कि हड्डी भले ही टूट जाए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। प्रतिकूलता और अनुकूलता को लेकर मैंने पहले दिन जो हरि इच्छा और हरि कृपा की बात कही थी, उसमें भी विभाजन की रेखा इतनी सूक्ष्म निकली कि जो हरि इच्छा सी लग रही थी उसे प्रभु ने हरि कृपा ही बना दिया। प्रभु ने सोचा होगा कि यह परीक्षा लेने योग्य नहीं है, अतः इसे परीक्षा में डालना उचित नहीं होगा। वस्तुतः जीव के पास विश्वास बिल्कुल नहीं होता। प्रभु स्वयं कृपा करके जीव के विश्वास की रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी भक्ति के संदर्भ में विश्वास की दृढ़ता को अत्यधिक महत्व देते हैं। उत्तरकांड में जब गरुड़ जी भुषंडी जी से प्रश्न करते हैं कि भक्ति पाने का क्रम क्या है, तो भुषंडी जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए विश्वास की आवश्यकता पर बल देते हैं। भगवान की महिमा वर्णन में जब लोग यह सुनते हैं कि विश्वास फलदायी होता है, तो वे यह मानकर कि मेरा भी भगवान में विश्वास है संतुष्ट हो जाते हैं। पर काकभूषणी जी कहते हैं कि विश्वास के भी दो रूप हैं, एक तो माना हुआ विश्वास और दूसरा जाना हुआ विश्वास। प्रारंभ में तो विश्वास माना हुआ ही होता है, लेकिन उसमें दृढ़ता तब आती है जब जानने के बाद उस माने हुए विश्वास की पुष्टि हो जाती है। जैसे किसी नगर का नाम व वर्णन सुनने के बाद उसे स्वयं देखकर व्यक्ति आश्वस्त और आनंदित होता है, इसी तरह स्वानुभूति से सुनी हुई बात पर उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसीलिए दृढ़ विश्वास की बात की पुष्टि के लिए कहा जाता है कि यह सब मैं निज नयननि देखी। यह सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस प्रकार भक्ति के लिए जानने की आवश्यकता है। फिर जानना क्यों आवश्यक है यह बताते हुए कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना जाने तो प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि आज का माना हुआ विश्वास पता नहीं कल रहे या नहीं, और दृढ़ विश्वास के अभाव में प्रीति नहीं हो सकती। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। फिर भुषंडी जी कहते हैं कि प्रीति से ही भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। 7:88-8। इसके लिए उन्होंने जो दृष्टांत दिया उसका अनुभव हम सब करते हैं। शरीर में पानी डाल देने से तत्काल गीलेपन का अनुभव होगा, पर वह क्षणिक है। कुछ देर बाद पानी सूख जाने पर पुनः शुष्कता आ जाएगी। पर पानी के स्थान पर शरीर में तेल लगा लिया जाए, जिसे संस्कृत में स्नेह कहते हैं, तो स्नेह लेपन के बाद शरीर शुष्क नहीं होगा। इसी प्रकार प्रीति के अभाव में भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती। साधक के जीवन में विश्वास की दृढ़ता ही भक्ति की दृढ़ता की कसौटी है। गोस्वामी जी एक दोहे में नदी के जल के माध्यम से यही संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति भाव भादव नदी सब ही चली गहराए, सरिता वही सराही है जो जेठ मास ठहराए। बरसात में तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, पर जेठ के महीने में जिस नदी में जल विद्यमान हो वही प्रशंसनीय कही जाएगी। दृढ़ विश्वास की तरह ही मंत्र जाप शब्द भी बड़ा सांकेतिक है।
हम में से बहुत से व्यक्ति जप करते हैं। क्रिया के रूप में जप करने से भी लाभ तो होता ही है, पर वास्तव में मंत्र जाप का तात्पर्य क्या है? हमारे निरुक्तिकार व्युत्पत्तिकार कहते हैं कि मननात् त्रायते इति मंत्रम। जो मनन करने पर जप करने वाले की रक्षा करे उसका नाम मंत्र है। जप करने में मंत्र की आवृत्ति तो होगी ही, पर मनन का तात्पर्य है उस मंत्र के अर्थ को हृदयंगम करना। अर्थ से यदि शब्दार्थ ले लिया जाए तो एक शब्द के बदले उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह सही नहीं है। अधिकांश लोग यही समझते हैं, पर यह भ्रमपूर्ण है। किसी से पूछा जाए कि पाटल माने क्या, और यदि वह कह दे गुलाब, तो पूछने वाला क्या समझेगा? उसकी स्थिति जैसे पहले थी अब भी वैसी ही रही, क्योंकि पहले उसके मस्तिष्क में एक शब्द पाटल था, अब दूसरा शब्द गुलाब आ गया। एक व्यक्ति के सामने पढ़ते पढ़ते एक शब्द आया मघवा। इसका अर्थ वह नहीं समझ पाया। अर्थ जानने के लिए वह एक बड़े पंडित के पास गया। मघवा इंद्र को कहते हैं। पंडित ने उससे बताया विडौजा। पूछने वाले ने सिर पीट लिया। मघवा ही कठिन शब्द था, ये विडौजा कहाँ से आ गया? गुलाब का अर्थ पूछने पर यदि कोई उसके सामने गुलाब का फूल ला दे तो फिर शब्द का अर्थ प्रकट हो जाएगा, अन्यथा शब्द के बदले शब्द ही रह जाएगा। मंत्र का अर्थ केवल पंडितों से पूछकर जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब आप जप करते हैं तो मंत्र स्वयं अपना अर्थ प्रकट करता है। यही अनुभव सही मंत्र जाप से मिलने वाले अद्भुत आनंद है। नाम वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी ने इसके कई दृष्टांत दिए हैं। हीरा और कांच का दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि यदि ये दोनों किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रख दिए जाएं जो पारखी न हो तो उसे दोनों एक जैसे ही दिखने के कारण दोनों कांच ही प्रतीत होंगे। यद्यपि हीरे का मूल्य कांच से अनेकों गुना अधिक है, पर उसे कांच के रूप में जानने के कारण जो ज्ञान जनित आनंद होता है उससे वह वंचित रह जाएगा। पर अभी तक जिसे वह कांच समझ रहा था, किसी ने बता दिया था कि यह तो हीरा है। अब यद्यपि वह वस्तु ज्यों की त्यों बनी रही, पर इस ज्ञान से उस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। जप के लिए भी यही बात कही जा सकती है, अतः पहले जानने की आवश्यकता है। राम मंत्र में वर्णमाला के 3 वर्ण र, अ और म हैं, तो क्या इस मंत्र में भी इनका उतना ही अर्थ है जितना कि वर्णमाला में है? इनका अर्थ उतना ही नहीं, कहीं अधिक है और गहरे अर्थों वाला है। हीरे को उसके सही अर्थ में जान लेने के बाद आनंद तो आया, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। व्यक्ति यदि भूखा है तो यह जान लेने के बाद कि उसके पास जो वस्तु है वह कांच नहीं हीरा है, उसकी भूख नहीं मिट पाएगी। इसके लिए उस हीरे को मूल्य के रूप में बदलना होगा और उस मूल्य के बदले व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यही बात ब्रह्म के संदर्भ में कही जा सकती है। मानस में कहा गया है कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में ब्रह्म का निवास है, पर ऐसा होने पर भी जीव दीन है, दुखी है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। 1:22-7। ऐसा क्यों? जीव ने सुन रखा है कि ब्रह्म उसके भीतर है, पर क्या वह उसकी अनुभूति करता है? अब जिस दिन उसे यह ज्ञान प्राप्त होगा उस दिन उसे ज्ञान जन्य आनंद भी प्राप्त होगा, पर ऐसा होने पर भी परिणाम जन्य सुख तो उसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। कहा जा सकता है कि भक्ति के द्वारा वह ब्रह्म को मूल्य रूप में परिणत कर लेता है, और जैसे हीरे को मूल्य के रूप में बदलने के बाद व्यवहार के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, उसी तरह ब्रह्म को भी मूल्य रूप में पाकर व्यक्ति संसार में जो व्यवहार करता है वही मानव कर्म है। इस प्रकार मंत्र में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों अद्भुत रूप से समन्वित हैं, विद्यमान हैं। प्रकट, अप्रकट होना, न होना तथा पहले क्या था और आगे क्या होगा, इन बातों पर खोज और चिंतन की प्रक्रिया अपने अपने ढंग से लोग करते रहते हैं। सृष्टि निर्माण के विषय में आधुनिक विज्ञान की धारणा भले ही भिन्न हो, पर इस संदर्भ में यह कल्पना तो की ही जा सकती है कि पहले ऐसा भी तो होगा जब सृष्टि नहीं रही होगी।
वैसे अधिकांश लोगों को पीछे ही की नहीं आगे की चिंता ज़्यादा रहती है। यदि कह दिया जाए कि अगले साल प्रलय होने वाला है तो लोग उसके निवारण के लिए पूजा पाठ और यज्ञ करना चाहते हैं। व्यक्ति चिंतन नहीं चिंता करने का अभ्यस्त हो गया है। इस प्रक्रिया को पहले हृदयगम करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह जो कहा जाता है कि ब्रह्म शाश्वत है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह है तो किंतु प्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान राम के जन्म का अभिप्राय यह नहीं कि उससे पहले वे नहीं थे, और जिस प्रकार बालक जन्म लेता है उसी प्रकार उनका जन्म भी हुआ। यद्यपि मानस में जन्म को प्रकट इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी 161 छंद। जहाँ भगवान राम प्रकट हुए वहाँ वे यह भी कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुत अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल 190। भगवान राम का जन्म हुआ। इन दोनों शब्दों के प्रयोग दृष्टा का अर्थ यही है कि भले ही भगवान राम जन्म लेते हुए दिखाई दें, पर तत्वतः विचार करने से ज्ञात होता है कि वे तो थे ही। पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, अब दिखाई देने लगे। तब वे अंतर्यामी थे, अब बाहर प्रकट हो गए। मनुष्य के जीवन में इसी अंतर और बाह्य की समस्या है। इसीलिए अनेक संप्रदायों का मत है कि मनुष्य को सुख और शांति की खोज बाहर नहीं, अंतर जीवन में करनी चाहिए। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारे हृदय में है। पर गोस्वामी जी इससे अलग बात कहते हैं। उनका कहना होगा तो वे यही कहते हैं कि वह मंदिर में, वह मस्जिद में, वह काबा कैलाश में, ईश्वर तो सर्वत्र है। उनसे पूछा गया कि महाराज फिर लोग उसे क्यों अलग अलग स्थानों में ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा ते ही रीति 184 3। जिसका जहाँ जैसा प्रेम होता है वहाँ वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। सभी मंदिरों में उन्हीं देवताओं की ही प्रतिमाएं होती हैं, पर अलग अलग लोगों को भिन्न भिन्न मंदिरों में अधिक आनंदानुभूति होती है। जब मैं वृंदावन में था तो लोगों को यही कहते सुनता था कि बिहारी जी ने सारे मंदिरों को कंगाल बना दिया। उनके कहने का अर्थ यही होता था कि सारे दर्शनार्थी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं, क्या उनमें भगवान कृष्ण नहीं है? पर लोगों को बिहारी जी के मंदिर में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही खोजने के लिए वे वहां पहुंचना चाहते हैं। ईश्वर भले ही सर्वत्र हो, पर जिसने जहां उसे पाया उसके लिए वही स्थान ठीक है। अतः यह कहने के स्थान पर कि यदि आप उसे अन्यत्र मत ढूंढिए, यह कहना अधिक अच्छा होगा कि आपको जहां अच्छा लगे उसे वहां ढूंढिए, जहां विश्वास हो, आनंद मिले, उसे वहां खोजिए। पूछा जा सकता है कि जो अपने भीतर है उसे बाहर खोजना या देखने से दूरी नहीं हो जाएगी। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। आप शीशा क्यों देखते हैं? अपने आप को देखने के लिए ना। आपको अपने आप को देखने की क्या आवश्यकता है? कहा जा सकता है कि शीशा देखने की प्रक्रिया में उल्टा आपने अपने को स्वयं से भिन्न और दूर बना लिया। आप जहाँ हैं शीशे में, वहाँ से आप दूर दिखाई देते हैं या नहीं? बच्चे यह जो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं वह क्या थोड़ा विचित्र सा नहीं लगता? जो अच्छा भला सामने खड़ा था उसे छिपने के लिए कहते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं। इसका अर्थ है कि कभी कभी दूरी का भी आनंद होता है। भगवान कृष्ण की लीला में तो यह खेल बहुत होता है। इसे किसी कमी के रूप में लेना उचित नहीं है। व्यक्ति जब अपने आप को शीशे में देखता है तो क्या उसमें कोई कमी आ जाती है? अपितु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि व्यक्ति जितना अपने आप को सामान्य रूप से नहीं देख पाता, उससे अधिक शीशे में देख पाता है। अंतर्यामी ईश्वर को बाहर खोजना कोई कमी नहीं है। भक्तों को इसमें बहुत आनंद आता है। उनका प्रभु के साथ दूर पास का लुका छिपी का खेल चलता ही रहता है। वृंदावन की लीला में एक बार भगवान कृष्ण छिप गए और भक्तों से कहा, मुझे ढूंढो।
सखा ग्वाल बाल चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे और फिर उन्हें पकड़ लिया। पूछा गया, कैसे पता चला कि कन्हैया किस दिशा में है? उन्होंने बड़ी मधुर बात कही, नाची अचानक ही परे बिनु पावस वन मोर। बच्चों ने देखा कि एक और मोरगण अचानक ही नाचने लगे। मोर वर्षा काल में बादलों को देखकर ही नाचते हैं। सभी ग्वालवाल विचार करने लगे कि जिस दिशा में नाचते हुए मोरों का शोर सुनाई पड़ रहा है, उधर तो आकाश में बादल है ही नहीं। वे समझ गए कि वे तो घनश्याम श्री कृष्ण को देखकर ही नाच रहे हैं। नाची अचानक ही परे बिनु पावस बन मोर, जानी परत यादी सी करी नंदित नंद किशोर। मानो यदि घनश्याम न दिखाई दे तो उन्हें उनके मोर रूपी भक्तों के स्वर में ढूंढे, वे उन्हीं के पास दिखाई दे जाएंगे। भगवान स्वयं यह बात स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, मैं तो वहीं उनके बिल्कुल निकट ही उपस्थित रहता हूँ। इसका अर्थ है कि जो निरंतर प्राप्य है उसे अप्राप्य बनाना और फिर उसे ढूंढकर पुनः प्राप्त करना, यह प्राप्ति अप्राप्ति का खेल भक्ति मार्ग में निरंतर चलता रहता है। ईश्वर को एक बार पा लेने के बाद जहाँ कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, वे ज्ञान मार्ग से पहुँचे हुए ज्ञानियों का लक्षण है। और भक्ति मार्ग के प्रेमी भक्तों को पाने, खोने और फिर पाने की लीला में ही आनंद आता है। इसीलिए जहाँ ज्ञान में एक रास्ता है, वहीं भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्त कभी संयोग का आनंद लेते हैं और कभी विरह में आंसू बहाते हैं। भक्तों के जीवन में आनंद लेने का यही अनूठा ढंग है। पूछा जा सकता है कि भगवान का यह जो नाम तत्व है वह तो प्रकट है, फिर भी लोग नाम की महिमा क्यों नहीं जान पाते? इसका कारण इसकी सुलभता है। जो वस्तु सुलभ होती है, साधारणतया लोग उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लोगों का यह स्वभाव बन गया है कि दुर्लभ वस्तु को, कठिनाई से मिलने वाली वस्तु को ही मूल्यवान मानते हैं। किसी सज्जन ने एक महात्मा जी से पूछा, महाराज क्या करें, कुछ साधना बताइए। महात्मा जी ने कहा, राम नाम जपो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज यह तो मैं पहले से ही जानता था, आपने क्या नई बात बता दी? लोगों को नई बात चाहिए। नई बात का जो रोग है, यही नया वात रोग है। यह ठीक है कि नए का भी आनंद होता है, पर जो पुरातन है उसका भी आनंद क्या कोई न्यून है? इसका अर्थ है कि यह जो नाम भगवान है वे नित्य प्रकट हैं और भगवान का जो रूप है वह नित्य प्रकट नहीं है। इसीलिए उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन जान पड़ती है। त्रेता युग में भगवान को प्रकट करने के लिए मनुशत्रुपा को न जाने कितनी कठोर साधना करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन हुए। पर कलयुग में रूप भगवान चाहे प्रकट न हो, नाम भगवान तो प्रकट है ही। एक संत थे जिनके विषय में कहा जाता था कि उन्हें प्रभु दर्शन प्राप्त था। उनसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज भगवान के दर्शन में क्रम क्या है? स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन या ध्यान दर्शन? साधारणतया लोग यही सोचते हैं कि स्वप्न दर्शन से ध्यान दर्शन अच्छा है और प्रत्यक्ष दर्शन सबसे अच्छा है, पर बाबा ने ऐसा नहीं कहा। वे बोले, सबसे साधारण स्वप्न दर्शन है, प्रत्यक्ष दर्शन उससे श्रेष्ठ है, पर ध्यान दर्शन से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। पूछने वाला चौंक पड़ा, ध्यान दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन से भी कैसे श्रेष्ठ है? बाबा ने कहा, देखो अगर ईश्वर प्रकट भी हो गया तो कितने समय के लिए प्रकट होगा? 1-2 मिनट के लिए दर्शन देकर अंतर्धान हो जाएगा, पर ध्यान में दर्शन करने वाला उसे चाहे जितनी देर तक पकड़े रख सकता है। यह तो ध्यान करने वाले के ऊपर है कि वह जब तक चाहे दर्शन करता रहे। मानस के पुष्प वाटिका प्रसंग में यही बात आती है। भगवान गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में आते हैं। उसी समय श्री सीता जी भी उनकी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए वहां आती है। एक सखी भगवान के दर्शन कर सीता जी के पास आकर प्रभु के बारे में जब सुनाती है तो सीता जी के मन में उत्कंठा जागृत होती है। वे उस सखी को आगे कर भगवान राम को देखने की व्याकुलता लिए उन्हें ढूंढने चल पड़ती है, पर जहाँ सखी ने प्रभु को देखा था वहाँ वे नहीं दिखाई पड़ते। इसका अर्थ है कि यदि एक संत को भगवान ने जहाँ पर दर्शन दिए हैं, दूसरों को भी वहीं पर दर्शन मिलेगा, ऐसा मान लेना ठीक नहीं है।
सबके दर्शन के केंद्र अलग अलग हो सकते हैं। भगवान के न दिखाई देने पर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें चारों ओर खोजने लगती है। जह बिलोकी मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। 1-231-2। उसके पश्चात लता ओट तब सखिन लखाए। 1-231-3। सखियों ने देखा कि वे लता की ओट में हैं, फिर वे लता की ओट से प्रकट हो गए। कैसा अनोखा लुका छिपी का खेल है। भगवान पहले दिखे फिर अदृश्य हो गए। खोज हुई तो दिखे पर लता की ओट में दिखे। आधे दृश्य आधे अदृश्य, पर जब देख लिए गए तो सोचा फिर भीतर छिपने से क्या फायदा। प्रभु प्रकट हो गए। लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। खसे जनुजुग बिमल बिधु, जलद पटल बिल गाई। 1-232। पर प्रकट हो जाने के बाद एक अनोखी बात हुई। सारी सखियां तो बड़ी प्रसन्नता से भगवान राम की ओर देखने लगी, किंतु सीता जी ने एक बार देखने के बाद लोचन मग राम ही उर आनी। 1-131-7। उन्हें नेत्र मार्ग से भीतर हृदय में ले आई और फिर दीन है पलक कपाट सयानी। 1-131-7। अपने नेत्र बंद कर लिए। सखियों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो प्रत्यक्ष सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान में देख रही है। सीता जी मानो बताना चाहती हैं कि जो प्रत्यक्ष है वह तो सबका है और थोड़ी देर में चला जाएगा, पर भीतर जो ध्यान में आ गया वह बाहर कैसे निकल कर जाएगा, क्योंकि मैंने जिस नेत्र द्वार से उन्हें भीतर बैठाया था उसके पलक कपाट तो मैंने उनके प्रवेश के बाद ही बंद कर दिए थे। बड़ी दिव्य भावना है। कोहबर के प्रसंग में भी ऐसी ही अनूठी बात दिखाई देती है। कोहबर के रूप में दूल्हे से व्यंग विनोद करने की एक परंपरा रही है। कोहबर में सारी सखियां भगवान राम की ओर देख रही हैं और उनसे व्यंग विनोद कर रही हैं, पर आश्चर्य, सीता जी की दृष्टि भगवान राम की ओर न होकर अपने हाथ के कंकण पर केंद्रित है। भगवान राम के रूप सौंदर्य को निहारने के स्थान पर वे अपने आभूषण को क्यों देख रही हैं? पर जिसके पास दृष्टि थी उन्होंने देख लिया कि निज पानी मणि महु देखी अति मूरति सुरूप निधान की। 1-326 छंद। वे कंकन के मणि में जो राम दिखाई दे रहे हैं उन्हें देख रही हैं। निज पानी मणि में देखने के लिए निजत्व की अनुभूति का बड़ा सुंदर भाव है। वे मानो बताना चाहती हैं कि ईश्वर जब तक हाथ में न आ जाए, अपनी मुट्ठी में न आ जाए, तब तक परम आनंद की अनुभूति कैसे होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि निज पानी मणि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। 1-326 छंद। वे कंकन मणि में प्रभु की छवि को देख रही है और अपनी भुजा रूपी वल्ली को इस डर से हिला डुला नहीं रही है कि इससे कहीं प्रभु की छवि अदृश्य न हो जाए। गोस्वामी जी सीता जी की भुजा को वल्ली लता की यह जो उपमा देते हैं उसे पढ़कर थोड़ा आश्चर्य होता है, पर विचार करने से ज्ञात हो जाता है कि गोस्वामी जी की कवि दृष्टि है, जिसके लिए कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। वस्तुतः गोस्वामी जी के इस वर्णन में अलौकिक श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी सीता की भुजा को लता बनाकर यह संकेत देते हैं कि लता तो सदा वृक्ष से लिपटी हुई ही शोभा पाती है। अतः जहाँ अन्य सखियों को भगवान राम सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं, वहीं सीता जी उन्हें अपनी भुजाओं में देखती हैं, मानो वे अपनी प्रेमालिंगन में बद्ध श्री राम के दर्शन करती हैं। उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि श्री राम उनसे दूर हैं या अलग हैं। इस प्रकार यह प्रकट अप्रकट की लीला है, पर नाम भगवान तो प्रकट और सुलभ हैं। नाम महिमा को समझ लेने के बाद क्या होता है, इसे बताते हुए गोस्वामी जी एक बड़ी अनोखी बात कहते हैं। वे इसके लिए इतिहास में घटी एक घटना का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि जिह्वा से भगवान के नाम स्मरण करने पर जुग जुग चालत चाम को। विनय पत्रिका 99-4। चमड़े के सिक्के के संबंध में इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि एक बिश्ती ने भागते हुए हुमायूं को अपनी मशक के सहारे नदी पार कराकर
उसके प्राणों की रक्षा की थी। बाद में हुमायूं ने जब दिन फिरे और वह पुनः सिंहासन आरूढ़ हुआ तो उसे उस भिश्ती की याद आई। उसने उसे बुलाकर पूछा, बोलो क्या चाहते हो? भिश्ती ने कहा, मुझे 1 घंटे के लिए बादशाह बना दिया जाए। हुमायूं ने उसे 1 घंटे के लिए बादशाह बना दिया। बादशाह बनने के बाद जब उससे पूछा गया कि अब आपकी क्या आज्ञा है, तो उसने कहा कि चमड़े का सिक्का जारी किया जाए। भिश्ती को चमड़े के मशक के कारण ही बादशाह बनने का सौभाग्य मिला था, इसीलिए उसने सोचा कि चमड़े का सिक्का चले, जिससे लोग उसके महत्व को समझे। चमड़े का सिक्का चला, पर ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। राजा के रूप में भिश्ती का समय समाप्त हुआ नहीं कि चमड़े का सिक्का भी मूल्यहीन हो गया। गोस्वामी जी इस दृष्टांत के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे प्रभु के नाम के रूप में जो बादशाह है, वे इतने कृपालु हैं कि उनके प्रबल प्रताप से इस जीव के चमड़े का सिक्का भी युगों युगों से चलता आ रहा है। नाम की इतनी अधिक महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का यह नाम परम कल्याणकारी है। का निरूपण कीजिए। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। 1:22-8। जिस प्रकार हीरे के नाम को जानने के बाद उसका मूल्य प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के नाम के निरूपण से, यत्नपूर्वक उसका जप करने से हमारे अंतर्जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाले प्रभु हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा के रूप में प्रभु ऐसा दिव्य भक्ति मंत्र प्रदान करते हैं जो भक्ति के 5वें सोपान के रूप में केंद्र में अवस्थित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।